नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेमचंद त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या की और इसके साथ ही आप हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से यही निवेदन करते हैं कि कॉल करते वक्त आप अपने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद रखें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम जान लेते हैं आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2070 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है और दिन गुरुवार। अमावस्या रात्रि को 11:25 तक, पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 7:05 तक आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:48 से 3:27 तक होंगे। और अब बात कर लेते हैं हरियाली अमावस्या की। वैसे तो छत्तीसगढ़ में आज हरियाली त्योहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन हरियाली अमावस्या में पूजन विधि क्या होती है और किस तरह से इस पूजा से जीवन में खुशियां आती हैं, ये पंडित जी से ही जानते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे श्रावण मास को सभी प्रकार के पाप, श्राप और तापों का निदान करने के लिए विशेष माना जाता है और इसमें विशेष करके भगवान शिव की आराधना होती है। यदि हम देश के अलग अलग हिस्सों में देखें तो दो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी कि ज्यादातर हिस्सों में, खासकर जो शिव की जो पट्टी है जिसमें भगवान शिव की आराधना होती है, वहां शिव की आराधना विशेष रूप से होती है और बकाया देश में प्रकृति की पूजा होती है। हरियाली शब्द का अर्थ ही होता है नैसर्गिक रूप से हरापन जो दिखाई पड़े, वो वातावरण का, प्रकृति का जो हरापन जब दिखाई पड़े, उस अमावस्या को मनाया जाने वाला त्योहार हरियाली अमावस्या के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, भगवान शिव और शिवा की पूजा करते हैं। विशेष करके वृक्षानाम अश्वत्थोहम, भगवान के प्रिय वृक्ष पीपल की पूजा की जाती है और फेरे लिए जाते हैं, मालपुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन बरगद, पीपल, नींबू, केला, तुलसी का आरोपण करना प्रिय अच्छा माना जाता है और क्योंकि वृक्षों में देवों का वास है, ऐसी हमारी सनातन की मान्यता है, तो पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल के वृक्ष का आरोप, ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव का वास होता है। उसी तरह से हम आंवला में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि की बुआई की जाती है। अमावस्या के हर दिन अपने पितरों को हम याद करते हैं और श्रद्धा भाव से उनकी श्राद्ध भी करते हैं, उनके लिए हवन कराते हैं, ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं और दान दक्षिणा देते हैं। कहते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन पौधे रखवा करके, पौधे लगा करके उनकी रखवाली करने, जल खाद आदि देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हर वृक्ष जो है आपको ऑक्सीजन देता है, मगर सनातन में वृक्षों में देवताओं का वास मान करके देव आराधन की दृष्टि से भी वृक्षों की पूजा की जाती है। अब आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे टिप्स। यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुलसी, आंवला, केल, बिल्वपत्र का पेड़ लगाएं। आरोग्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी, तुलसी लगाएं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अशोक, अर्जुन, नारियल, बट लगाएं और संतान की प्राप्ति के लिए पीपल, नीम, बिल्व, नागकेशर, गुड़हल, अश्वगंधा लगाएं। मेधा की प्राप्ति के लिए आंकड़ा यानी आक का पेड़, शंखपुष्पी, पलाश, ब्राह्मी और तुलसी लगाएं। सुख के लिए नीम, कदम, घनी छायादार वृक्ष लगाएं और आनंद की प्राप्ति के लिए हर सिंगार यानी रात की रानी, मोगरा और गुलाब लगाना चाहिए। तो किस चीज के लिए कौन से वृक्ष लगाने हैं, ये आज पंडित जी ने आपको बताया। हरियाली का त्योहार जो होता है वो पर्यावरण की पूजा का त्योहार होता है, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिशा में हमेशा ही आप करते रहें, तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो काम होते हैं वो आपको जरूर सौभाग्य देंगे। आप कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। कांकेर से आज हमारे पहले कॉलर हैं राम कुमार जी। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। राम कुमार जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28 अगस्त 1965, 7:58। सुबेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान? हाटकर्रा, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर। जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरे कोई काम नहीं हो रहा है पंडित जी और मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अभी वैसे करते थे तो क्या काम करते थे? ठेकेदारी का और स्टेशनरी का काम है और ट्रेवल्स का काम है महाराज जी। जी, चलिए आइए देखते हैं। ठेकेदारी और ट्रेवल्स का काम करते थे।
अभी इस समय मंगल में शनि के अंतर्दशाएं हैं जो अप्रैल 2023 तक चलेंगी। मंगल में शनि का अंतर चल रहा है। वैसे अगर हम देखें, आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी वृश्चिक है, मंगल तृतीय होकर के लग्न में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इमोशंस, आपके पास में एनर्जी तो बहुत है, मगर अनफॉर्चुनेटली शनि की दशाएं चल रही हैं, खास करके जब शुक्र की अंतर्दशा, फिर मंगल में राहु गुरु, ये जो ग्रह दशाएं चली, इसमें काफी ज्यादा स्टैग्नेशन रहा। मुझे ऐसा लगता है कि शनि की दशाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। अप्रैल 2023 के पहले आपका व्यापार काफी अच्छा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या कुछ करना चाहिए। जी, एक 4 कैरेट का उपल पहने, 4 कैरेट का पन्ना पहने, शुक्रवार का व्रत करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ना हो सके तो नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करें, घी और चीनी का दान करें तो आपको फायदा होगा। चलिए अपने अगले कॉलर की ओर रुख करें। बड़ौदा बाजार से मधु जी हमारे साथ हैं। मधु जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ, मेरा जन्म है 13 जुलाई सन 1990 है और समय है 4:30 बजे सुबह को, और मैं हाउस वाइफ। सुबह 4:30 बजे, 13 जुलाई सन 1990। जन्म स्थान? जन्म स्थान है कोरबा, जिला तालापार गांव है। जी, क्या जानना चाहती हैं? अभी मैं मतलब हाउस वाइफ हूँ, बड़ौदा जिला में रहती हूँ, बड़ौदा बाजार में, छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग का जो आर्थिक परिस्थिति है, आने वाला भविष्य कैसे रहेगा। और मेरे पति अभी पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल हैं जी, और घर में पैसा आती है, रुकती नहीं है, और हम दोनों के बीच में मानसिक मतलब जो तनाव है, पैसा नहीं रुक रहा है, घर कैसे चलेगा, क्या होगा, ऐसे टाइप का बना रहता है। इसका कुछ उपाय बताएं, समस्या का समाधान। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो कर्क है। आपके सप्तमी शुक्र राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसलिए ऐसा लगता है कि परिवार को लेकर थोड़ी चिंता, और खासकर हस्बैंड के करियर को लेकर चिंता। तो आप बहुत अच्छा होगा, आप एक 8 कैरेट का टैलेंट होगा और 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें तो चीजें बेहतर होंगी। इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं। बुध में शनि का अंतर चल रहा है, क्षमा करेंगे, शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है, और शनि जो है आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश और तृतीयेश होकर के बैठे धनुस्थान में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घर बनाना, घर चलाना, भूमि वाहन मकान लेना, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में कौंध रहे हैं, और इसी के चलते आपके जीवन में थोड़ी सी असुरक्षा है। अब सवाल ये है कि क्या आपको घर बन पाएगा? निश्चित तौर पर बन पाएगा, क्योंकि चतुर्थेश की दशा है, मगर जब आप घर बनाएंगे थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच होगा। दूसरा प्रश्न, इस समय आपको पेट में तकलीफ हो सकती है, आहार का संयम रखें। ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, आहार का संयम रखें। वात रोग या एब्डोमिनल इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो सकता है। सवाल ये है कि इसके लिए सबके लिए करना क्या चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में नित्य अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। अपने हस्बैंड से भी बोलें कि वो नित्य रुद्राभिषेक करें, और हस्बैंड को हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण कराएं। बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। चलिए अगले कॉलर राजस्थान के जोधपुर से हमारे साथ बिट्टू जी हैं। बिट्टू जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान भी बताइएगा। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। 6 मार्च 2003। 6 मार्च 2003। 4 मार्च 2003। 6 जी, 6 मार्च 2003। और जन्म समय? जन्म समय 1:37 PM। जन्म स्थान? दोपहर के 1:37। और जन्म स्थान है जोधपुर। जी, बहुत बढ़िया। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी, मैंने तो बीकॉम किया हुआ है। अच्छा, लेकिन मेरे को मेरे बेटे के लिए पूछना है। हाँ, क्या जानना है? जी, मैंने उसने अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, तो क्या उसका सीए करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए सर? पढ़ाई के लिए पूछना था। वेरी गुड, चलिए आइए देखते हैं। हाँ रचना जी, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। ये एक बड़ा विषय है, और इसके लिए ज्योतिष आपको काफी हेल्प कर सकता है। आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और उसकी जो राशि मीन। जब कभी भी हम लग्न मिथुन और कन्या कहें तो ये 2 ही ह्यूमन राशि है, मतलब मानव राशि केवल मिथुन और कन्या है। बकाया सभी मानव के इतर राशियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों में
मानवीय संवेदनाएं बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनके लग्नेश बुध होते हैं। इस समय हम देखें कि लग्नेश बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं और दशमेश सप्तमेश बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दर्स मनी। तो आपके बच्चे को CS करना, CA करना, CFA करना, MBA फाइनेंस करना, बैंक इंश्योरेंस में काम करना, पैसों के लिए काम करना, ये उनके लिए काफी बेहतर होगा। अब सवाल यह है कि क्या इन्हें जल्दी सफलता मिलेगी, ये भी देख लेते हैं। और साथ में दूसरा प्रश्न कि इन्हें क्या कोई उपाय करना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। तो इन्हें 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करना चाहिए। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उन पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शुक्र की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, तो थोड़ा सा डाइवर्शन है, शायद इसके चलते आपको थोड़ी चिंता होगी। पर 2023 के बाद में जैसे ही शुक्र की अंतर्दशाएं समाप्त होंगी, बच्चा करियर में बहुत शानदार करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट भी ले आएगा। मतलब 2023 के बाद इस बच्चे में बहुत जल्दी एग्जामिनेशन पास कर लेना और आगे चल करके बढ़िया सी बनना है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ रायपुर से आनंद जी हैं। आनंद जी अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान भी बताइएगा। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। पंडित जी मेरी जन्म तिथि है 1/10/1975। 78 78 75। जन्म समय शाम के 6:08 के अंदर। शाम को 6:08 और जन्म स्थान नहीं पंडित जी, शाम के 6 बजे और 8 बजे के बीच। अच्छा, 6 से 8 के बीच में। जन्म स्थान रायपुर सर। जी, क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? मेरा पुराना मकान है पंडित जी, तो उसे मैं एक पुराना मकान है उसे बेचना चाहता हूँ पंडित जी, और अच्छे दाम में वो खरीदार भी ले रहा है। पर उसके पीछे में पंडित जी सामने दीवार में एक पीपल का बड़ा सा पेड़ हो गया। वो खरीदार कहता है कि इसे काट के तो, नहीं तो मैं नहीं लूंगा करके बोल रहा है। अच्छा उचित दाम दे रहा है पंडित जी, और मुझे पैसे की भी जरूरत है, तो मैं क्या करूं पंडित जी? उसे काटना है और मुझे पैसे भी चाहिए पंडित जी, उसका उपाय बताएं। देखिए कितना अच्छा भाव है उनका कि उनको जरूरत तो है लेकिन वो पौधे को, पेड़ को काटना नहीं चाहते हैं। ये भाव जो है वाकई पंडित जी ये बहुत ही अच्छा है, और इसका उपाय शायद आप ही सही से बता पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी पेड़ को काटने की बात नहीं कर रहे हैं, ये पीपल के वृक्ष को काटने की बात कर रहे हैं। अभी आज आपने बताया कि आज हरियाली है और पीपल के वृक्ष का स्थापन करना चाहिए। और कहते हैं वृक्षाराम साक्षात अश्वत्थोहम, कि मतलब भगवान विष्णु ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ हूं। और पीपल का पेड़ अगर किसी के घर में लग जाए तो वो पीपल का पेड़ ना उखाड़ा जाता ना काटा जाता, क्योंकि उसमें देवताओं का वास है, ऐसी भारतीय सनातन मान्यता है। अब यही एक झिझक है कि एक मान्यता की किंवदंती भी है कि अगर कोई पीपल या बट वृक्ष को काटे या उसको डैमेज करे तो इससे आगे चल करके वंशवृद्धि में काफी परेशानी होती है। ये एक तरह का श्राप होता है, ऐसा भारतीय मान्यता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे पीपल के पेड़ को कोई छूता नहीं, कोई उसको काटता नहीं। अब सवाल ये है कि आपको पैसे की जरूरत है और पीपल का वृक्ष काटना भी नहीं है, तो अब आप देखिए ऐसा ग्राहक ढूंढिए जो पीपल का वृक्ष रखे अपने उस घर को खरीद लेवे। अन्यथा वैसे तो इस पेड़ से विसर्जन नहीं हो सकता, पर बहुत आवश्यक होने पर आप एक वृक्ष पीपल का किसी नदी या तालाब के किनारे लगा देवें और फिर किसी विद्वान आचार्य से प्रायश्चित्त करके और फिर इस वृक्ष को बहुत बहुत जटिल परिस्थिति में कटवा सकते हैं। वैसे अगर वास्तु भी माने तो पीपल के वृक्ष की छाया पड़े या मंदिर की छाया पड़े तो इससे भी परेशानी आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक दूसरा भी उपाय हो सकता है कि आप वृक्ष को छांट देवें तो भी ये पुराना मकान आपके लिए काफी फलदायी होगा। आज हरेली का त्योहार है, आप सभी को बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं भी। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से किन परेशानियों के लिए आपको पौधे जो हैं वो लगाने चाहिए। और हाल ही में एक कॉलर का ये भी सवाल था कि पेड़ काटना है तो क्या करें, तो पेड़ जो है वो कभी भी काटना नहीं चाहिए। इसके साथ ही पंडित जी एक छोटा सा सवाल मेरा है जिसका जवाब मैं आखिर में चाहूंगी शो के। हम किसी भी उपाय को करने के लिए पौधे लगा तो देते हैं लेकिन हम उस पौधे को संरक्षित नहीं रखते, उसका लालन पालन नहीं करते, तो पौधे लगा देते हैं लेकिन उसके बाद फिर वो पौधे मर जाते हैं। ऐसे में क्या जिस उपाय के लिए हमने वो किया है वो पूर्ण होते हैं? इसका जवाब अंतिम में लेंगे शो के, लेकिन इस वक्त कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। गुड़गांव से इंदु जी हमारे साथ हैं। इंदु जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा।
पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं गुड़गांव से इंदू बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1970। 23 में 1970 70। समय बता दें। समय सुबह 3:30 बजे। जन्म स्थान बता दें। बागपत यूपी। जी बागपत यूपी। ये कहाँ पड़ता है? मेरठ बैंक जी बागपत, ये यूपी में पड़ता है मेरठ। जी बताइए। पंडित जी मेरा ये है कि मेरे जो है मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है और मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी हस्बैंड से भी नहीं बनती। आपकी शादी हुई? हाँ हुई। मैरिटल लाइफ कैसी है? है। अच्छी है खराब है? ठीक है बीच की। इंदु जी, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है। आप थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बात कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा आवाज आपकी कट रही है। ऐसे में सवाल पंडित जी सही से सुन नहीं पाएंगे, और जब सवाल ही सही नहीं सुन पाएंगे तो फिर जवाब कैसे? पंडित जी मानसिक तनाव रहता है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो धनु है। मैंने पहला प्रश्न इसलिए पूछा कि आपका मैरिटल लाइफ कैसा है, क्योंकि नीच के शनि लग्न में बैठे हैं। मैरिटल लाइफ ऐसी स्थिति में खराब हो सकती है और होती ही है। अब सवाल यह है कि तनाव इसके कारण भी है। दूसरा, तीसरे स्थान में शुक्र बैठे हैं और तृतीयेश बुध हैं जो शनि के साथ में आक्रांत है। मतलब कहीं एसोसिएशन में कमी है। और जो अगली बात है, मतलब मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, और दूसरा इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात है कि आपके पास में एसोसिएशन नहीं है। अगर संतान हो जाती है तो संतान को देख करके भी अपना रूटीन पूरा हो जाता है, पर संतान भी नहीं है, इसके कारण भी आपको थोड़ी सी परेशानी। अब सवाल यह है कि सारी परेशानियों के बीच में करना क्या चाहिए। ऐसा लिखा है कि जब कभी भी दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो तो क्या करना चाहिए? का स्वाश्रितम रक्षणं करोति माया इति। जब आपको लौकिक परेशानियां हो और लौकिक लाभ चाहिए तो आपको भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। तो आप अपने सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ सकाम अनुष्ठान करा लीजिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को कलश स्थापन करिए और अष्टमी तक 9 पाठ करा करके और फिर हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। आप देखेंगे कि सारी परेशानियां दूर होंगी। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सकाम अनुष्ठान किसे कहते हैं? जब आप अनुष्ठान के नियमों के साथ कामना सहित, संकल्प सहित जब अनुष्ठान करते हैं, इसे सकाम अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष अनुष्ठान या अनुशासन रखना होगा। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक बार भोजन करना, फलाहार करना, भूमि में शयन करना, नाखून इत्यादि नहीं काटना, नए कपड़े नहीं सिलना, और आहार का बहुत संयम रखना। अगर ये कुछ करें तो आप देखेंगे ये सारे दौर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी और बहुत जल्दी आपके जीवन में सुख आएगा। और अब आप सबके कॉल्स के बाद और सवालों के बाद मेरे सवाल की बारी, जिसका जवाब अब मैं पंडित जी से लूंगी। पंडित जी, कामना सिद्धि के लिए वृक्षारोपण की बात आपने कही। ऐसे में सवाल वही है कि अगर हम पौधा लगा देते हैं और उसके बाद फिर उसका ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं देते और वो पौधा मर जाता है, ऐसे वक्त में भी क्या जिस कामना के साथ आपने उस पौधे को लगाया है वो कामना पूरी होती है? देखिए, आपका ये प्रश्न इस वक्त के लिए बड़ा सामयिक है जी, कि जब पूरा जो हमारा माहौल है वो बहुत प्रदर्शनवादी है। लोग वृक्षारोपण के लिए फोटो खिंचा लेते हैं और फोटो खिंचाने के बाद भूल के भी उस रास्ते में पलट कर नहीं जाते, है ना? तो ये बुरी बात है। वृक्षारोपण से अगर पुण्य मिलता है तो वृक्ष के पालन से भी पुण्य मिलता है और वृक्ष के सेवन से भी पुण्य मिलता है और वृक्ष की सेवा करना चाहिए। अगर आप वृक्ष लगा दें और वृक्ष का पालन न करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये थोड़ा सा कष्टदायी है। और ये तो सभी के साथ में है। कोई भी हमारे यहाँ सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जितने चराचर जीव हैं, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो या वृक्ष हो, इन सभी में देवताओं का वास होता है। ऐसी धारणा रख करके यदि आप किसी जीव को अपने यहाँ आश्रय देवें तो ऐसी स्थिति में उस जीव के पालन की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। वो चाहे गाय हो, चाहे वृक्ष हो,
है ना। हमारे यहाँ सर्वं खलु इदं ब्रह्म कहा, यानी सब में भगवान की व्याप्ति है। और ऐसा जान करके यदि आप वृक्ष लगाएं तो वृक्षों की सेवा करें, गाय अगर अपने घर में रखें तो गाय की सेवा करें, कुत्ता घर में रखें तो कुत्ते की सेवा करें। मतलब जिस भी जीव मात्र के, अगर आपके घर में नौकर चाकर हो उनकी भी सेवा करें, यदि आपके घर में माँ बाप हो उनकी भी सेवा करें जी। मतलब जीव मात्र में जो आपके आश्रय में है उस आश्रित के रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर में दुख का अध्यारोप हो सकता है। और इसीलिए मैंने पंडित जी से ये सवाल किया, ताकि पंडित जी के मुख से जब आप ये बात सुनेंगे कि वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्ष पालन का भी उतना ही पुण्य होता है, तो आप इसे जरूर मानेंगे। तो आज की इसी खास बात के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। कल फिर से लेकर लौटेंगे सितारे हमारे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।